अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको सैर करवाएंगे दुनिया के एक ऐसे शहकार की जिसके 6 मीनार आसमान से बातें करते हैं और जिसकी नीली टाइलों की चमक सदियों से कायम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तुर्की के शहर इस्तांबुल में वाक़या सुल्तान अहमद मस्जिद की, जिसे दुनिया भर में नीली मस्जिद या ब्लू मॉस्क भी कहा जाता है। इस अजीमुल शान मस्जिद की तामीर का हुक्म 1609 में उस्मानी सुल्तान अहमद अव्वल ने दिया था। इस वक्त इनकी उम्र महज 19 साल थी और वो चाहते थे कि इस्तांबुल में एक ऐसी मस्जिद तामीर करवाई जाए जो इस वक्त की मशहूर आया सोफिया से भी ज़्यादा शानदार हो। इस मस्जिद की तामीर में 7 साल का अरसा लगा और ये 1616 में मुकम्मल हुई। बदकिस्मती से सुल्तान अहमद इस मस्जिद की मुकम्मल रौनकें ज़्यादा अरसा ना देख सके और इसकी तकमील के 1 साल बाद ही वफ़ात पा गए। आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम नीली मस्जिद क्यों रखा गया है। दरअसल इस मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में 20,000 से ज़ायद हाथ से बनी हुई चमकदार टाइलें लगी हुई हैं। इन टाइलों पर फूलों और पौधों के खूबसूरत डिज़ाइन बने हुए हैं जिनमें नीला रंग नुमायां है। इसीलिए जब सूरज की रोशनी खिड़कियों से अंदर आती है तो पूरी मस्जिद नीलगों रोशनियों से नहा जाती है। नीली मस्जिद की सबसे ख़ास बात इसके 6 मीनार हैं। इस ज़माने में सिर्फ मक्का मुकरमा की मस्जिदुल हराम के 6 मीनार हुआ करते थे। जब सुल्तान अहमद ने यहाँ 6 मीनार वाली मस्जिद बनवाई तो इस पर काफ़ी बहस हुई कि ये मस्जिदुल हराम की बराबरी है, जिस पर सुल्तान अहमद ने अकीदत के तौर पर मस्जिदुल हराम में 7वां मीनार बनवा दिया ताकि इसका मुकाम सबसे बुलंद रहे। मस्जिद के अंदर 200 से ज़्यादा शीशे की खिड़कियां हैं जिनसे कुदरती रोशनी अंदर आती है। इसके अजीमुल शान फानूस पहले सोने और जवाहरात से लदे हुए थे और यहाँ तक कि इनमें शुतुरमुर्ग के अंडे रखे जाते थे ताकि मकड़ियों को जाले बनाने से रोका जा सके। इसका सहन इस्तांबुल की तमाम मसाजिद में सबसे बड़ा है और इसका डिज़ाइन इस्लामी और उस्मानी फ़न तामीर का एक बेहतरीन संग मील है। आज भी ये मस्जिद सिर्फ मुसलमानों के लिए इबादत गाह नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के सियाहों के लिए एक ख्वाब जैसी जगह है। इसकी सीढ़ियों पर बैठकर जब अजान की आवाज़ गूंजती है तो एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। नाजरीन, नीली मस्जिद महज पत्थरों की इमारत ही नहीं बल्कि ये मुसलमानों के उरूज और बेहतरीन ज़ौक़ की निशानी है। आपको मज़ीद बताते हैं कि इस मस्जिद को बनाने वाले मामार का नाम सदफ़हार आगा था, जो मशहूर ज़माना मामार सिनान के शागिर्द थे। इन्होंने इस मस्जिद को इस तरह डिज़ाइन किया कि बाहर से देखने पर इसके गुंबद एक दूसरे के ऊपर तहों की सूरत में नज़र आते हैं जो कि एक खूबसूरत झरने का मंजर पेश करते हैं। आप बता सकते हैं कि इसका मरकज़ी गुंबद जो कि 43 मीटर बुलंद है और इसे सहारा देने के लिए 4 बड़े बड़े सतून इस्तेमाल किए गए हैं जो कि आज भी अपनी मजबूती की वजह से हाथी के पांव कहलाते हैं। मस्जिद के मगरबी दरवाजे पर एक लोहे की भारी जंजीर लटकाई गई। इसका मकसद ये था कि जब सुल्तान घोड़े पर सवार होकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो तो इसे अपना सर झुकाना पड़े। यह इस बात की इलामत थी कि अल्लाह के घर में बादशाह भी एक आजिज बंदा है और इसे अपनी बड़ाई ख़त्म करके दाखिल होना चाहिए। मस्जिद के अंदर लगी 21,000 से ज़ायद टाइलें तुर्की के मशहूर शहर अज़ीक से लाई गई थीं। इन टाइलों पर 50 से ज़्यादा मुख्तलिफ डिज़ाइन के गिले लाला बने हुए हैं। इस ज़माने में इन टाइलों की कीमत इतनी ज़्यादा थी कि सुल्तान ने हुक्म दिया था कि कोई भी कारखाना इन टाइलों को किसी और इमारत के लिए नहीं बनाएगा जब तक मस्जिद मुकम्मल तामीर ना हो जाए। नीली मस्जिद बिल्कुल आयाम सोफिया के सामने बनाई गई थी। इस वक्त के उस्मानी सलातीन का मकसद ये दिखाना था कि मुसलमान मीमार ईसाई तर्ज तामीर से बेहतर हैं या इसके बराबर इमारत बना सकते हैं। आप वीडियो में इन दोनों इमारतों का मुवाज़ना करके नाजरीन देख सकते हैं। अगर आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो आप हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें
تاکہ ہماری آنے والی مزید اگلی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔